जल करने लगे सब शांत हो जाएगा, काम शांत हो जाएगा, मति पवित्र हो जाएगी। अगर हमारे हृदय में काम बसा रहा तो नाम नहीं चल पाएगा, नाम रुक जाएगा। हमें एक एक चीज पावन करनी इसी नाम से, वाणी, नेत्र, श्रवणेन्द्री, संपूर्ण शरीर, अंतःकरण, तब भगवत मिलन होता है। इसी शरीर तो ऐसा नहीं है कि वो भाव में केवल प्रकट होते हैं। जैसे हम आप देख रहे हैं, हम आप मिल रहे हैं, ऐसे भगवान अपने भक्तों को हृदय से लगाते हैं। सच्ची मानिए, वो यही है, हर समय पास है। जिस समय हमारी इंद्रियां पवित्र हो गई, शरीर पवित्र हो गया, हृदय पवित्र हो गया, भगवान करुणा करके प्रकाशित हो जाते, माया का पर्दा हटा देते हैं। पूज्य नारायण स्वामी बड़े सिद्ध महापुरुष हुए, वो कह रहे हैं कि नाम कैसे आपका निरंतर चलेगा। इसके लिए जिस वाणी से नाम जप कर रहे हो, यदि झूठ बोलोगे, अरे आश्चर्य होता है, झूठ बोल करके तुम सोच रहे हो हम संभाल लेंगे। नहीं नहीं, झूठ तुम्हारा नाश कर रहा है, तुम्हें पता नहीं। जिस जिह्वा से नाम जप कर रहे हो, अगर नाम का विशेष फल प्राप्त करना है, जल्दी फल प्राप्त करना है, आपको दुखों से बचना है, पाप भस्म करना है, तो झूठ बोलना बंद कर दीजिए। क्या बिगड़ जाएगा आपका? सच्ची बोलने में क्या बिगड़ जाएगा? सच्ची बोलना शुरू करोगे, हिम्मत नहीं रह जाएगी पाप करने की। ये जो पाप करने की तुम्हारी हिम्मत पड़ रही, झूठ बोलने के कारण पड़ रही। नहीं, असत्य संपातक पुंजा, सबसे बड़ा पाप झूठ बोलना। उससे क्या होता है? हर चीज हम छुपाना चाहते हैं। किससे? उस सर्वज्ञ परमात्मा से, गुरुदेव से। नहीं, झूठ नहीं। नाम इसीलिए नहीं चल पा रहा, थोड़ी दिन नाम चलाएंगे छूट जाएगा, क्योंकि आप झूठ बोलते हैं, पापाचरण करते हैं। अगर नाम को चलाना है तो नारायण स्वामी जी कह रहे हैं, पहली बात मौन का आश्रय लीजिए, कम बोलिए, अधिकतर चुप रहना सीखिए, तभी नाम चला पाएंगे। जो कार्य कर रहे हैं आप उस पर ध्यान दें, उस कार्य को एकाग्रता पूर्वक करें, वाणी को मौन रखें, उस वाणी से धीरे धीरे नाम उच्चारण करें। कम से कम 24 घंटे में 4 घंटे मौन का तो सबको अभ्यास कर लेना चाहिए। 24 घंटे में 4 घंटे मौन का। तो ऐसे ऐसे बुद्धिमान हो कहेंगे हम 6 घंटे मौन रहते हैं। कब? बोले जब सोते हैं तब। आप 4 घंटे कह रहे हो, हम 6 घंटे मौन रहते हैं। 24 घंटे में हम 6 घंटे मौन रहते हैं। बहुत बुद्धिमान है। बोले आप 4 घंटे कहते हो, हम 6 घंटे मौन रहते हैं। तो कब? चश्मा लगा, चाय रखी, ठंडी हो रही, उससे मतलब बीच बीच में चाय और चश्मा से और पूरे दिमाग में वही। अब क्या करेगा? जो पढ़ा है उसका चिंतन बनेगा, वही बोला जाएगा। अब जहां 4 मिले तो तुम्हें पता है, उत्तर प्रदेश में ये हुआ, मध्य प्रदेश में ये हुआ, चर्चा दिमाग। नाम जापक पूज्य श्री नारायण स्वामी के। अखबार पढ़ना, दुनिया भर की प्रपंच की जिसमें बातें हैं, ऐसे समाचार, ऐसे टेलीविजन देखना, ये तुम्हारे हृदय में नाम नहीं चलने देंगे, तुम्हारी स्फुरणा को गंदी कर देंगे, बेकार का वक्त खराब होगा। इसलिए अगर आपको पढ़ना ही है तो धार्मिक ग्रंथों को पढ़िए, अपने इष्ट संबंधी ग्रंथों को पढ़िए नाम जपने के लिए। किसी को कभी वचन न दे। 5वां, बहुत बहुत पॉइंट की बात करें, यदि आपने किसी को वचन दे दिया और पूरा नहीं किया तो भजन का फल वहां जाएगा, ध्यान रखना। यही हमसे सब त्रुटियां होती रहती है अपने लोगों से। जाओ आज से बाद वचन दे दिया, हम ऐसा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे चाहे मर जाए। और अपने लोग ऐसे फिसड्डी हैं कि शाम के वचन देते हैं और सुबह फिसल जाते हैं। 2-4 दिन बहुत चला, फिर फिसल जाते हैं। बोले कसम से आज से ऐसा नहीं करें। तो आप इसको खिलवाड़ न समझें, आपके सुकृत नष्ट हो रहे हैं, वासना आपके सुकृतों को नष्ट कर रही है। दूसरा, जैसे आपने किसी से कहा कि मैं शाम के 5 बजे आ जाऊंगा, तो 5 बजने में 5 मिनट कम होने पर आपको पहुंच जाना चाहिए, 5 मिनट ओवर होने पर नहीं। उसके पहले ही आपको खिलो, जहां तुम उठते बैठते देखते हो कि मुझे सत्य बोलने का नियम लेना है, झूठ नहीं बोलना है।
सत्य साधन कर लो, फिर देखो नाम कैसे चलता है। तपस्या, बड़े बड़े पुण्य, बड़े बड़े तीर्थ स्नान उतना पवित्र नहीं करेंगे जितना सत्य बोलने से होगा। पर बहुत कठिन है इस समय सत्य बोलना। मतलब बात बात पे असत्य का ही वर्ताव हो रहा है, असत्य का अच्छा, ये कोई संसारी आदमी में नहीं, कुछ ऐसे होंगे जो सत्य की वार्ता करते नहीं। प्रायः क्या जाता है, झूठ बोलने में बोल दिया और सामने वाला राजी हो गया, हम निकल गए। लेकिन सत्य ना होने के कारण आप में सत्य आचरण, सत्य स्वरूप भगवान का नाम, भगवान को कहा गया सत्य नारायण, वो नाम नहीं चलेगा। भजन करने का पहला साधन है सत्य बोलना, जबान से सत्य बोला जाए। भजन की संख्या प्रारंभ में जरूर लेनी चाहिए। यदि 10 माला का नियम लिया, 20 माला में ज्यादा सुविधा संसार के क्रियाओं में रहने वालों को होती कि किया अपनी जेब में डाल लिया। तीसरा साधन वो बहुत कठिन है, मन की वृत्ति से नाम जप करना। माला, श्वास और मन की वृत्ति, उसमें श्वास की भी गणना का ध्यान नहीं रहता, उसमें केवल चिंतन होता है, चल रहा है। पर ये आखिरी, अगर नियम पूर्वक झूठ ना बोले, सत्य आचरण करे, ऐसे नाम जप करे। हम ये कहते हैं कि चलो थोड़ा धीमे ही सही, पर 12 वर्ष में तो आपको सिद्ध हो जाना चाहिए। चलो थोड़ा धीमे ही सही, पर 12 वर्ष में तो आपको सिद्ध हो जाना चाहिए। 12 वर्ष, यहां बोले 30 वर्ष के, 50 वर्ष हो गए साधन करते हो, ज्यों कहते हो कोई परिवर्तन नहीं। इसका मतलब अंदर से नाम नहीं चलाया जा रहा, नाम में रुचि नहीं। 12 वर्ष में तो वो भगवत साक्षात्कार करके जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था पर विजय प्राप्त कर लेता है साधक। ऐसा ही स्वामी जी ने किया, नारायण 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 नारायण, ऐसी सिद्धावस्था हो गई थी। एक टाट की लंगोटी, एक रस्सी कमर में, बस। बड़े ही उच्च कोट और बहुत बड़े अरब खरबपति घर के बालक थे। सारी सिद्धियां उसके पैरों में लौटने लगती हैं, जिसका नाभि से भजन प्रारंभ हो जाता है, परावाणी से। अजपा जाप उसे ही कहते हैं जो नाभि से होता है। अजपा जाप करने वाले उपासक में जो अजपा जाप करने की चाह रखते हैं, पहला भोजन पर ध्यान दे, सात्विक भोजन, पवित्र भोजन। भाई नाम का स्वाद नहीं मिला तो कुछ लोग जो है बहुत प्रसन्न होते हैं जब सांसारिक पदार्थ आता है। बड़ी कृपा श्री ठाकुर जी की रही है कि इस विषय पर जो है बहुत परिपक्व किया है। रोटी नहीं मिली, ये रबड़ी रसगुल्ला की तो बात जाने, गंगा का किनारा, गांव में जाना नहीं, जो आकाश वृत्ति से वो आ जाए वही। आप लोगों को तो रोटी तो मिल रही है। पहला नाम सिद्ध करने के लिए भोजन सात्विक और थोड़ा, अगर एक समय पाके निर्वाह कर लो तो अच्छा। बर्बाद कर रहे, अरे ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान कीजिए और सच्चिदानंद भगवान में चित्त को जोड़िए। ये विष जैसा लगता है, परिणाम अमृत जैसा होता है। तीसरा, 24 घंटे में 1 घंटे का तो एकांतवास करना सीख ही लो, चाहे गृहस्थ हो चाहे कोई भी हो। 1 घंटे हमसे कोई बात नहीं करेगा, अपने दरवाजा बंद, थोड़ा 1 घंटे कोई ऐसा समय निकालो जिसमें चित्त को केवल श्री कृष्ण से जोड़ो, प्रियाजू से जोड़ सको। चौथा, विरक्त साधक, तकिया, गद्दा, ये सब चीजें अगर लगा के सोओगे तो नाम जप नहीं होगा। देखो, हितधाम में कुशासन और एक ईंट कुशासन के नीचे, सर्दी में ओढ़ने के जो हमारे कंबल थे वो आटे का बोरा बलराम जी ला के दे। जीवन को यदि आप कसौटी पे नहीं कसेंगे तो भजन नहीं होने वाला। अब तो शरीर रोग से ग्रसित है, अब चाहे जहां रखो चाहे जैसे रखो, प्रिया जो जाने। जब तक हमें
भगवदाकार वृत्ति ना हो जाए तब तक विषयों को स्वीकार नहीं। ऐसे हैं साधक, बड़ा सुख मिलता है। ये कैसे बड़ा हुआ है आसन, पानी उठा के पीने लायक हो तो किसी से पानी मत मांगना, किसी को अपना मत बना लेना। जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो किसी को शिष्यत्व में मत स्वीकार कर लेना, नहीं तो बात समझ लेना, आगे खुद आपको समझ में आ जाएगा। किसी भी तरह से अपनी तिजोरी को ना खुलने देना तो भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। बोले नहीं हमारा तो परहित की भावना और प्रचार करना है, तो है क्या तुम्हारे पास प्रचार करने के लिए? परहित की भावना के लिए है क्या तुम्हारे पास? जब तक सर्वत्र श्री कृष्ण का अनुभव नहीं हो जाता तब तक उसमें कोई सामर्थ्य नहीं होती, और जब सर्वत्र वासुदेव का अनुभव करता है तो उद्धार किसका करना है? विचार करके देख लीजिए। फिर वो स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। इसलिए भजन के खजाने को बचा के रखो। रूखा सूखा टुकड़ा खा करके गंगा जल यमुना जल का आचमन करके जीना सीखो। अच्छे अच्छे पदार्थ सामने होने पर वही पदार्थ स्वीकार करो जिससे तुम्हारी जिह्वा रुचि न कर पावे। ये दुष्ट है, इस दुष्ट को दंड दो, नारायण स्वामी जी ने कहा। आगे हमने कल चिंतन में पढ़ा था, कह रहे हैं कि हमने इसको कैसे वश में किया। जहां गरम जलेबी बनती थी वहां खड़े हो जाते थे, कहते देखो कितनी बड़ी हाल है, नहीं मिलेगी तुझे, चलो। पूरी बाजार में घुमाते थे और कहीं भी इसको नहीं, और अगर संयोग वसात मिल जाती थी तो गंगा जल में फेंक देते थे। हरिद्वार में नारायण स्वामी जी गंगा जल में फेंक देते। हाँ बहुत बढ़िया मीठी, ये ले। अपने हृदय को पावन रखने के लिए इसी जन्म में भगवत प्राप्ति के लिए आहार को सुधारा जाए और निरंतर नाम जपने का अभ्यास किया जाए। शेष चर्चा की श्री राधा वल्लभ।